कभी सोचा है कि एक बच्चे के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज किसी और को दे पाना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो न सिर्फ इस सवाल का जवाब देती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि देने की असली खुशी क्या होती है। चलिए, इसी कहानी को समझते हैं। ये सवाल ना शायद हम सबके मन में आता है, जिसने भी बच्चों के साथ वक्त बिताया है। आखिर क्यों बच्चे अपनी चीजों को लेकर इतने पजेसिव हो जाते हैं? इसका जवाब एक 7 साल के बच्चे वीर की कहानी में छिपा है। तो कहानी है 7 साल के वीर की। उसकी दुनिया बाहर से तो बिल्कुल आम सी लगती थी, लेकिन उसकी एक आदत उसे क्लास के बाकी बच्चों से एकदम अलग बनाती थी। वीर, जैसा कि हमने बताया, इकलौता बच्चा है और अपनी चीजों को लेकर भाई बहुत पजेसिव है। चाहे उसके खिलौने हों या स्कूल का लंच, वो कभी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता था। उसकी हर चीज सिर्फ उसकी थी। अच्छा, वीर की इस आदत पर उसकी टीचर सुजाता मैम की नज़र पड़ी, तो उन्होंने इस मुश्किल को हल करने के लिए एक खास एक्टिविटी प्लान की। एक ऐसी एक्टिविटी जो वीर की दुनिया को, कह सकते हैं, हिलाने वाली थी। सुजाता मैम का ये निर्देश वीर के लिए एक झटके जैसा था। सोचिए जरा, अपना सबसे पसंदीदा खिलौना किसी और को दे देना, ये ख्याल ही उसके लिए मतलब बहुत मुश्किल था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगले दिन वीर अपना रॉबोट लेकर स्कूल तो आया, लेकिन उसे अपनी छाती से ऐसे चिपका रखा था जैसे कोई उसे छीन लेगा। उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि नहीं, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला। और फिर क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने वीर को अपनी भावनाओं से सीधे सीधे टकराने पर मजबूर कर दिया। एक्टिविटी चल रही थी और अचानक से क्या होता है, एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। उस बच्चे का दुख पूरी क्लास में गूंज रहा था। और जैसे ही वो बच्चा रोया, पूरी क्लास एकदम खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। हर कोई, जिसमें वीर भी शामिल था, बस उस रोते हुए बच्चे को देख रहा था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, एम्पैथी यानी समानुभूति। दिलचस्प बात पता है क्या है? एम्पैथी ना सिर्फ सिखाई नहीं जा सकती, ये तो बस असल जिंदगी के अनुभवों से ही जागती है। वीर के लिए ये पल वही अनुभव था। वो एक टर्निंग पॉइंट था। वीर उस रोते हुए बच्चे को बस देखता रहा। एक तरफ उसका प्यारा रोबोट था और दूसरी तरफ उस बच्चे के आंसू। एक लंबी खामोशी के बाद उसने एक फैसला किया। वो धीरे से उठा और अपना रोबोट लेकर उस बच्चे की तरफ चल दिया। अब वीर ने ये तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो उसने महसूस किया ना, वो कुछ बिल्कुल नया था। एक ऐसा एहसास जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। और कमाल देखिए, जैसे ही वीर ने अपना रोबोट उस बच्चे को दिया, उसके आंसू मानो गायब हो गए और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वीर के एक छोटे से कदम ने किसी के दुख को खुशी में बदल दिया था। और उस बच्चे की मुस्कान देखकर वीर को अपने अंदर एक अजीब सी, एक वार्म फीलिंग हुई। ये कोई इनाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और वीर का ये जो अनुभव है ना, यह हमें समाज की एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। सोचिए जरा, हम बच्चों को हर दौड़ में आगे रहना, मतलब कंपटीशन तो सिखाते हैं, पर क्या हम उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलना, कोऑपरेशन सिखाते हैं? उस एक घटना का असर सिर्फ उस दिन तक नहीं रहा। उसने वीर की दुनिया को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद वीर के लिए शेयरिंग का मतलब ही बदल गया। अब ये कोई नुकसान नहीं था, बल्कि ये तो एक कनेक्शन बन गया था, दूसरों से जुड़ने का एक तरीका। और यही तो असली बात है। जब कोई बच्चा देना सीखता है ना, तो वो सिर्फ दयालु नहीं बनता, वो सामाजिक रूप से भी मजबूत बनता है। देने का काम उसे दूसरों से जोड़ता है। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, सुजाता मैम ने अपनी डायरी में लिखा, आज वीर बड़ा हो गया। और ये बड़ा होना उम्र में नहीं, समझ और सहानुभूति में था। तो वीर की कहानी खत्म होती है, लेकिन हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर एम्पैथी मतलब समानुभूति सिर्फ अनुभवों से ही जागती है, तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए ऐसे और अनुभव कैसे बना सकते हैं? ऐसे पल जो हमें एक दूसरे के और करीब लाएं। जरा सोचिएगा इस बारे में।